हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी IQ पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर इतिहास में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस का अध्ययन किया था। आज का जो यह सेशन रहने वाला है, आज का सेशन जैन धर्म से संबंधित टॉप 200 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल एवं अन्य भर्ती जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, रेलवे एग्जाम दें या फिर कोई अन्य परीक्षा हो, जहां आपसे जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है या पूछा जाएगा, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप लोग बहुत ही इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, 200 वन लाइनर है, जिनको हम लोग लगभग 1 घंटे में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीएससी, एसएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैन धर्म से संबंधित 200 यानी कि 200 वन लाइनर प्रश्न उत्तर है। यहां पर आप देखें कि पहला प्रश्न जो है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। क्लियर है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी इनका नाम है, और ये वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। क्लियर है। और भी बेहतर, अभी तो आप कह रहे हो ये तो हमें आता है, बिल्कुल आ रहा होगा, लेकिन आगे जो प्रश्न हैं उनको आप देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहां हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहां था? तो कुंडग्राम वैशाली या कुंडल ग्राम वैशाली था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या था भाई? वर्धमान था। क्लियर। अगर आप लोगों को जैन धर्म विस्तृत रूप में पढ़ना है, जैन धर्म विस्तृत रूप में पढ़ना है, तो आप कहां जाएंगे? स्टडी IQ मंत्रा। स्टडी IQ मंत्रा YouTube चैनल पर आप जो है जैन धर्म का विस्तृत अध्ययन कर पाएंगे। वहां पर इतिहास सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने जैन धर्म तक कवर कर लिया, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल कंप्लीट किया है हम लोगों ने, बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया, और अब जैन धर्म वहां पर कंप्लीट हो चुका। अगला जो टॉपिक वहां पर रहेगा महाजनपद का उदय। महाजनपद जानते हैं, 16 महाजनपद थे, तो उसका पढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया था? तो महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की आयु में। अगर आपसे गौतम बुद्ध का पूछ लिया जाए तो गौतम बुद्ध ने कब? 29 वर्ष की आयु में बुद्ध
ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। महावीर को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? तो महावीर को ज्ञान जो है जंबिक ग्राम में प्राप्त हुआ था, रिजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, जबकि गौतम बुद्ध को कहां प्राप्त हुआ था? तो बताएंगे बोध गया में। क्लियर है कि नहीं? ठीक, ये जो है तुलनात्मक अध्ययन है, यहां कंफ्यूजन भी रहता है छात्रों को। अगला जो पॉइंट है, महावीर स्वामी को ज्ञान कितने वर्ष तपस्या के बाद मिला है? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान मिला है 12 वर्ष की कठोर तपस्या में। कितनी उम्र पर? तब बताएंगे 42 वर्ष। 42वें वर्ष जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जबकि गौतम बुद्ध को कितनी वर्ष की तपस्या के बाद मिला था ज्ञान? तो बताएंगे 6 वर्ष। कितनी उम्र पर? 35 वर्ष पर। ठीक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है, महावीर स्वामी का निर्वाण कहां हुआ? तो महावीर स्वामी का निर्वाण कहां हुआ? पावापुरी में हुआ। गौतम बुद्ध का कहां हुआ? कुशीनगर में हुआ। महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ? तो इनका निर्वाण यानी कि मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई है। ठीक है, 527। अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध तो बताएंगे 483 ईसा पूर्व। क्लियर है? तुलनात्मक अध्ययन भी करते रहिए आप लोग, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तभी चीजें एकदम सही रहेंगी। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो यह जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी जीव को कष्ट ना देना। मारने की बात नहीं, कष्ट ही नहीं देना है। ठीक है, मारना तो अलग बात है। अगला पॉइंट देखें, जैन धर्म में सत्य का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म में सत्य का अर्थ है सच बोलना, वास्तविकता भी यही है। अस्तेय का क्या अर्थ है? तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अगला पॉइंट, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? तो संयमित जीवन। ब्रह्मचर्य का मतलब है संयमित जीवन से है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार। अगला जो पॉइंट है, अपरिग्रह का अर्थ क्या है? अपरिग्रह का अर्थ होता संग्रह ना करना, अर्थात किसी भी वस्तु को इकट्ठा नहीं करना है। जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना है, चाहे धन दौलत की बात कर ले। ठीक है ना? अगला पॉइंट क्या होगा? जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो क्या बताएंगे? जैन धर्म के 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसको हम लोग कैसे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो यहां क्या होगा? सत्य, अहिंसा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह और 5वां कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मचर्य जो महाव्रत है इसको किसने जोड़ा? तो क्या बताएंगे? ब्रह्मचर्य महाव्रत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था, 5वां ब्रह्मचर्य था। ठीक, ठीक है ना? अगला पॉइंट देखें, जैन धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो जैन धर्म के अनुयायी जो है वो जैन कहलाते हैं। अगला पॉइंट, जैन धर्म में ईश्वर को माना गया है या नहीं? तो जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है या नहीं? तो ये आत्मा के अस्तित्व को मानता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जैन धर्म में कर्म सिद्धांत को माना गया या नहीं? तो जैन धर्म में कर्म सिद्धांत को माना गया है। क्लियर हुआ? आइए आगे देखें, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? हथेली में चक्र है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखें, जैन धर्म में सन्यासियों को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में सन्यासियों को मुनि कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखें, जैन साध्वी को क्या कहा जाता है? जो जैन धर्म में महिला जो साध्वी होती है उन्हें क्या कहा जाता है? आर्यिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्यिका कहते हैं।
जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ क्या है? तो जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ है मार्ग दिखाने वाला। क्या होता है भाई? मार्ग दिखाने वाला जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ होता है। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक बातें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ क्या है? तो जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण से मुक्ति। यह अर्थ बौद्ध धर्म में भी है। बौद्ध धर्म में उसको निर्वाण कहा गया है, लेकिन जैन धर्म में निर्वाण मृत्यु को कहा गया है। जैन धर्म में निर्वाण मृत्यु को कहा गया है, ठीक है, जबकि वहां ज्ञान को कहा गया है। बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया है? तो बताएंगे महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं, जैन धर्म में जीवों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो जैन धर्म में जीवों की संख्या अनंत मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? तो श्वेतांबर है और दिगंबर है। ठीक है, श्वेतांबर है और दिगंबर है। अगला पॉइंट देखें, श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना स्थूलभद्र ने की है, जबकि दिगंबर संप्रदाय की स्थापना जो है किसने की है मेरे दोस्त? तो ये भद्रबाहु ने की है। ठीक है, जो जैन धर्म था, जैन धर्म, ध्यान दें, जैन धर्म का जो विघटन हुआ था वो प्रथम जैन संगीति में हुआ। कब? विघटन। क्या लिखेंगे भाई? विघटन। विघटन जो है इसका प्रथम जैन संगीत, ठीक है ना, प्रथम जैन संगीत में हुआ था। ये भी याद रखेंगे आप लोग, प्रथम जैन संगीत। जैन संगीतियां कितनी हुई थी? तो क्या बताएंगे? कहेंगे जैन संगीतियां 2 हुई थी। क्लियर है? जबकि बौद्ध संगीतियां कितनी? तो वो 4 हुई हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। श्वेतांबर साधु कैसे वस्त्र पहनते हैं? तो श्वेतांबर साधु जो है ये सफेद वस्त्र पहनते हैं, और श्वेतांबर जो है ये उत्तर भारत के लोग हैं। उत्तर भारत के लोग जो है इनको मानने वाले हैं। जबकि दिगंबर साधु कैसे वस्त्र पहनते? तो ये निर्वस्त्र रहते हैं, अर्थात नग्न रहते हैं। कैसे? नग्न रहते हैं। और ये कौन से हैं? ये दक्षिण वाले लोग हैं। कौन से हैं ये दक्षिण वाले लोग हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे, दक्षिण वाले लोग दिगंबर और उत्तर वाले लोग श्वेतांबर कहलाए हैं। ठीक है ना? ये आप जानते हैं कि श्वेतांबर स्थूलभद्र और दिगंबर भद्रबाहु। क्लियर है कि नहीं? चलिए, श्वेतांबर किस भाषा को मानते हैं? तो श्वेतांबर के लोग जो है अर्धमागधी भाषा को मानते हैं। ये उत्तर भारत का क्षेत्र है, लगभग बिहार वाला क्षेत्र। दिगंबर किस भाषा को मानते हैं? तो दिगंबर के लोग जो है वो प्राकृत भाषा को मानते हैं। क्लियर है? दोनों की भाषा याद रखें। श्वेतांबर अर्धमागधी उत्तर भारत, मुख्यतः जो है बिहार में, और दिगंबर दक्षिण भारत, तो ये जो है प्राकृत भाषा को मानते हैं। अगला पॉइंट देखें, जैन धर्म में स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त होता है या नहीं? तो क्या बताएंगे? श्वेतांबर में जो है स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त बताया गया है, जबकि दिगंबर में इसका खंडन किया गया है कि स्त्रियां इसमें भाग नहीं लेंगी। ठीक है ना? क्योंकि दिगंबर वाले क्या है? ये निर्वस्त्र वाले लोग हैं। क्लियर है ना? चल नेक्स्ट पॉइंट देखें कि जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है ये क्या कहलाते हैं? आगम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आगम कहलाते हैं। जबकि जैन संप्रदाय के लोग हैं उन्हें जैन कहते हैं, जैन मुनि कहा जाता है। ठीक है ना? आगमों की भाषा क्या है? तो आगमों की भाषा अर्धमागधी है। क्या है भाई? अर्धमागधी है। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। ठीक है?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। क्लियर है कि नहीं है? और बुद्ध धम्म संघ ये बौद्ध धर्म में है। क्लियर है? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक भी हैं, जिन्हें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक कहते हैं। तो वहां देखेंगे पिटक हैं, त्रिपिटक। यहाँ क्या है? त्रिरत्न है। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगला जो पॉइंट है, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? तो सम्यक दर्शन का अर्थ है सही विश्वास। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? तो सही ज्ञान है। और सम्यक चरित्र का अर्थ क्या है? सही आचरण है, आचरण सही है, देखें अच्छा, सम्यक दर्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैन धर्म में पंचशील किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म में जो पंचशील है उन्हें क्या कहते हैं? 5 महाव्रत जो हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये क्या है? यही पंचशील है। इन्हीं को क्या कहते हैं? महाव्रत कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं है? चलिए आगे देखें, जैन धर्म में लेश्या का संबंध किससे है? तो लेश्या का मतलब है कर्म से। ओके, जैन धर्म में संसार को क्या कहा गया है? तो जैन धर्म में संसार को कहा गया भव। ठीक है, जैन धर्म में ध्यान को क्या कहा गया? तो ध्यान को ध्यान ही कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि जैन धर्म में तपस्या को क्या कहा गया? तो तपस्या को तप कहा गया है। जैन धर्म में उपवास को क्या कहा गया? इसको व्रत कहा गया है। क्या कहा गया? व्रत कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म में अणुव्रत किसके लिए हैं? तो अणुव्रत किसके लिए? ये गृहस्थों के लिए है। ठीक, किसके लिए? गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ जीवन जीकर जो है जैन बनते हैं, उनके लिए अणुव्रत है। जैन धर्म में महाव्रत किसके लिए? ये साधुओं के लिए है। अणुव्रत किसके लिए? गृहस्थों के लिए। महाव्रत किसके लिए? ये साधुओं के लिए। क्योंकि यहां पर एक जो शब्द है, जो महाव्रत है, वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य जुड़ा है और ब्रह्मचर्य गृहस्थ कह नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे देखें, जैन धर्म में संथारा क्या है? तो संथारा जो है उपवास द्वारा मृत्यु है। क्या है? उपवास द्वारा मृत्यु है, जिसे संलेखना भी कहते हैं। संथारा विधि या संलेखना, संलेखना विधि। संलेखना विधि से प्राण त्यागने वाला व्यक्ति कौन था? शासक कौन था? तो क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जो है संलेखना विधि या संथारा विधि से अपने जो है प्राण त्यागे थे। कहां? तो बताएंगे श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कहां है? तो बताएंगे यह कर्नाटक में है। ठीक है, चल आगे चलें। जैन धर्म में कैवल्य क्या है? तो कैवल्य का मतलब है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी को कौन सी उपाधि मिली है? तो क्या बताएंगे? कैवलिन कहलाए, जिन कहलाए, अरहत कहलाए। ठीक है, चल आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैन धर्म में केवल ज्ञानी कौन कहलाता है? तीर्थंकर। जो कैवल्य प्राप्त कर लेता है उन्हें कहते हैं तीर्थंकर। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? तो टोटल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है। प्रथम तीर्थंकर कौन है? फर्स्ट कौन है? तो कौन होंगे? ऋषभ देव होंगे। कौन होंगे दोस्त? तो ऋषभ देव होंगे। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए 24वें तीर्थंकर कौन है, ये तो सबको रटा हुआ है एकदम, महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा, जिसे क्या कहा गया? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कहा गया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, एक बात और ध्यान रखें कि जैन धर्म में जो है
श्वेतांबर वाले लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी की जो है विवाह हुआ था, जबकि दिगंबर वालों का मानना है कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। क्लियर है? चल अगला पॉइंट है, जैन धर्म में संघ की स्थापना किसने की? तो जैन धर्म में संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने की, और बाद में जब प्रथम जैन संगीति होती है तब इस संघ का विघटन होता है दो शाखाओं में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उत्तर के लोग कहलाए, दिगंबर दक्षिण के लोग कहलाए। श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर वस्त्रहीन रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। श्वेतांबर शाखा के प्रमुख जो है स्थूलभद्र रहे हैं, जबकि दिगंबर शाखा के प्रमुख भद्रबाहु रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैन संघ के 4 अंग कौन से हैं? तो साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। यानी कि एक तो साधु और एक साध्वी, श्रावक और श्राविका। यानी कि जैन धर्म को मानने वाले और जैन धर्म को सुनने वाले दो लोग हुए। इसमें दोनों को विभाजित कर दिया गया स्त्री पुरुष में, इसलिए ये 4 हो गए। देखें तो 2 ही हैं। कौन? साधु मानने वाले और उसको सुनने वाले। श्रावक, श्रावक का मतलब होता है आचरण करने वाले, सुनने वाले। चल आगे देखें। जैन धर्म में श्रावक कौन होता है? गृहस्थ पुरुष होता है। ठीक है। अगला पॉइंट, जैन धर्म में श्राविका कौन होती? तो गृहस्थ स्त्री होती है। ठीक। अगला पॉइंट, जैन धर्म में प्रतिक्रमण क्या है? तो प्रतिक्रमण क्या है? ये आत्मचिंतन है। क्या है भाई? ये आत्मचिंतन है। स्वतः द्वारा किया गया चिंतन वो कहलाता आत्मचिंतन, जिसे जैन ग्रंथ में, जैन धर्म में कहते हैं प्रतिक्रमण। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में पंच परमेष्ठी कौन है? तो पंच परमेष्ठी कौन है? अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं और साधु हैं। क्लियर? तो इन्हें ही कहते हैं पंच परमेष्ठी। किसको कहेंगे? तो अरिहंत को कहेंगे या अरहत कहेंगे। सिद्ध पुरुष जो हैं उनको कहते हैं। आचार्य यानी कि इनको पढ़ाने वाले, उपाध्याय ये फीस लेकर पढ़ाने वाले, और साधु इनको मानने वाले। अरिहंत कौन होते हैं? तो कर्म जीतने वाले अरिहंत कहलाते हैं, जिन्हें अरहत कहते हैं, विजेता। ठीक। सिद्ध कौन होते हैं? मुक्त आत्माएं, जो मुक्त हो जाते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्त लोग। अगला पॉइंट, आचार्य कौन होते हैं? संघ प्रमुख होते हैं। ठीक, आचार्य। अगला पॉइंट देखें, उपाध्याय कौन होते हैं? तो जो शिक्षक होते हैं उपाध्याय कहलाते हैं। साधु कौन होता है? वो सन्यासी होता है, उसे साधु कहते हैं। जैन धर्म में नवकार मंत्र किससे संबंधित है? तो पर पंच परमेष्ठी। ठीक है। जैन धर्म में नवकार मंत्र किससे कहते हैं? तो कहते हैं संबंधित होते हैं पंच परमेष्ठी से। नवकार मंत्र जैन धर्म का क्या है? ये सबसे पवित्र मंत्र है नवकार मंत्र। जैन धर्म में पूजा का स्थान क्या कहलाता? तो जैन मंदिर पूजा का स्थान हो गया। जैन धर्म में मूर्ति पूजा होती है या नहीं? तो बिल्कुल होती है। महावीर स्वामी की मूर्ति की पूजा होती है। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया है, जबकि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। लेकिन उसके बावजूद हीनयान वाले लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, महायान वाले करते हैं। महायान वाले उनको ईश्वर मानते हैं, जबकि हीनयान वाले उनको सिद्ध पुरुष या महापुरुष मानते हैं। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जैन धर्म में कैलाश पर्वत किससे संबंधित है? कैलाश पर्वत ऋषभदेव से संबंधित है। जैन धर्म में अष्टाहिका पर्व कब मनाया जाता है? वर्ष में यह 3 बार मनाया जाता है। जैन धर्म का प्रमुख पर्व कौन सा है? महावीर जयंती जो है ये प्रमुख पर्व है, क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं।
कहलाए, ठीक है ना। चल आगे देखें कि महावीर स्वामी जयंती कब मनाई जाती, तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, ठीक है। अगला पॉइंट, जैन धर्म में पर पर्युषण पर्व किससे संबंधित है, तो ये तपस्या संबंधित है, पर्युषण पर्व। क्लियर हुआ। चल आगे बढ़ते हैं। पर्युषण पर्व कितने दिन का होता है, तो ये 8 दिन का होता है। जैन धर्म में क्षमावाणी का क्या महत्व है, तो क्षमा मांगना क्षमावाणी कहलाता है, ठीक है। जैन धर्म में क्षमावाणी मतलब है क्षमा मांगना। अगला पॉइंट है, जैन धर्म में जीव हत्या क्यों निषिद्ध है, अहिंसा के कारण, क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य ही अहिंसा है, और अहिंसा से तात्पर्य है जीव को कष्ट ना देना। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि जैन धर्म में कृषि को क्यों हतोत्साहित किया गया है। जैन धर्म में कृषि को इसलिए हतोत्साहित किया गया है क्योंकि इनका मानना है कि कृषि के कारण अकारण ही जीवों की हत्या होती है या जीवों को कष्ट पहुंचता है। हत्या की बात ही ना करें, कहें इनको कष्ट पहुंचता है, और कष्ट पहुंचने के कारण ही जो है इसमें कृषि का खंडन किया गया है, ठीक है। चल आगे देखें, जैन धर्म में व्यापार को क्यों बढ़ावा मिला, क्योंकि जैन इनका मानना है कि व्यापार के कारण अहिंसा नहीं होती है, किसी व्यापार के कारण किसी अन्य जीव को कष्ट नहीं पहुंचता है। लेकिन मेरे भाई बात यह है कि अगर कृषि ही नहीं करेंगे तो व्यापार किस चीज का करेंगे, क्योंकि सारे जो भी खाद्यान्न है वो तो सब कृषि पर आधारित है, उत्पाद पर है, और उत्पाद जितना है वो कृषि आधारित है कि नहीं। तो उत्पाद जितना है तो कृषि आधारित है, यानी कि जीव को बिना कष्ट पहुंचाए व्यापार कर पाना क्या आसान भी होगा। विचार कीजिएगा, बताइएगा। आप लोग जो है कमेंट करें, राय अपनी जरूर प्रस्तुत करें। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखें, जैन धर्म का उद्भव कहां हुआ, तो ये तो भारत में हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। जैन धर्म का उद्भव काल कौन सा है, तो ये 6वीं शताब्दी में हुआ है, क्योंकि 6वीं शताब्दी में हुआ है, आप जानते ही हैं। चलिए, जैन धर्म किस आंदोलन से जुड़ा है, तो ये श्रमण आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म किसके विरोध में था, तो वैदिक कर्मकांड के विरोध में। वैदिक कर्मकांड, जब वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ तो ऋग वैदिक काल में तो ठीक रहा है, लोगों की स्थिति परिस्थिति सही रही है। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, धर्म लोगों पर प्रभावी होने लगा, धर्म का हस्तक्षेप लोगों के निजी जीवन में पड़ने लगा, धर्म मानना नहीं बल्कि थोपा जाने लगा। उस समय जो है वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर थी, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, तो इस प्रकार से सामाजिक जीवन जो है कष्टदायक हो गया। जब सामाजिक जीवन कष्टदायक हो गया तो ऐसे में जो है धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। जब धार्मिक आंदोलन शुरू हुए तो फिर जो है नए धर्मों का उदय हुआ, और ये धर्म इनका विरोध में ही उत्पन्न हुए थे कि लोगों के जीवन को कैसे सरल बनाया जाए, कैसे जो है विभिन्नता को एकता में परिवर्तित किया जाए, समतावादी जीवन कैसे बनाया जाए। तो यहां पर जो है इन धर्मों का उदय होता है, जिसमें प्रमुख रूप से जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, जैन धर्म में वेदों की प्रामाणिकता मानी गई है या नहीं, तो जैन धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया है, इनको माना नहीं गया है, ठीक है ना। चले, बौद्ध धर्म में भी यही है, उन्होंने भी नहीं माना है,
क्योंकि दोनों ही ईश्वर का खंडन करते हैं, और जब ईश्वर का खंडन करते हैं तो ऐसे में प्रश्न ही नहीं उठता है कि वेदों को माना जाए। चलिए अगला प्रश्न जो है, जैन धर्म में ब्राह्मणों का महत्व है या नहीं है? भाई ब्राह्मणों के विरोध में ही तो धर्म उदय हुआ, ब्राह्मणों के विरोध में ही तो जैन धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो इनके वर्चस्व कैसे माना जाता? तो इनका महत्व नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है जैन और बौद्ध धर्म के विरोध में ब्राह्मण धर्म, और ब्राह्मण धर्म के विरोध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्लियर है? समरसतावादी बन नहीं पा रहे हैं। क्लियर है ना? चले, जैन धर्म का सामाजिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो व्यापारी वर्ग पर पड़ा। ये तो आप भी जानते हैं कि व्यापार को बढ़ावा दिया है, तो जैन धर्म को मानने वाले लोग भी व्यापारी रहे हैं। ठीक है, या फिर जिन्होंने जैन धर्म को माना तो उन्होंने व्यापार को मान लिया, अपना लिया। क्लियर है ना? अगला पॉइंट है, जैन धर्म में जाति व्यवस्था को माना गया है कि नहीं माना गया? तो सीधे कहेंगे जाति व्यवस्था नहीं, क्योंकि जाति व्यवस्था के विरोध में ही उदय हुआ, समानता के लिए। और जब बात समानता की होगी तो जाति व्यवस्था खारिज होगी। अगला पॉइंट, जैन धर्म में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो उपदेश था। शिक्षा कैसे दी जाती थी? उपदेशों के द्वारा दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्यादवाद का सिद्धांत अनेकांतवाद से है। अनेकांतवाद मतलब जो है समाज से परे, दूर, एकांत में रहो। ठीक है, अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? कई दृष्टिकोण हैं। ठीक है, बहुत से दृष्टिकोण हैं। जैन धर्म में नयवाद किससे जुड़ा है? तो नयवाद जो है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म में कर्म कितने प्रकार के माने गए हैं? तो जैन धर्म में कर्मों की संख्या 8 मानी गई है। वहीं जैन धर्म में नरक लोक कितने माने गए? तो 7 माने गए। यहां पर टकराव हो गया कि जब ईश्वर की सत्ता को ही नहीं माना गया है तो नरक लोक क्या है? नरक का कॉन्सेप्ट भी आया कहां से है? तो वैदिक धर्म से आया है, ब्राह्मण धर्म से आया है। अब यही टकराव उत्पन्न हो जाता है, और इस टकराव को आप कैसे दूर करेंगे? जब तक आप विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो विस्तृत अध्ययन के लिए स्टडी जो है आप कर सकते हैं, स्टडी IQ मंत्रा, स्टडी IQ मंत्रा, ये YouTube चैनल, यहां पर जो है विस्तृत अध्ययन कराया गया, आप यहां से जो है अध्ययन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में स्वर्ग लोक कितने माने गए हैं? 16 माने गए हैं। जैन धर्म में सिद्ध शिला कहां स्थित मानी जाती है? तो लोक के शरीर में सिद्ध शिला मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में लोक कितने भागों में बटा हुआ? 3 भागों में। अगला, जैन धर्म में मध्य लोक क्या है? तो पृथ्वी है। जैन धर्म में अधोलोक क्या है? तो नरक है। जैन धर्म में ऊर्ध्वलोक क्या है? तो यह स्वर्ग है। कॉन्सेप्ट कौन सा है? हिंदू धर्म। कौन सा है? हिंदू रिलीजन की बात कर ले, सेम एज द कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में जीव और अजीव का भेद किया गया है कि नहीं? बिल्कुल किया गया है। जैन धर्म में अजीव के प्रकार कितने हैं? ये 5 प्रकार के हैं। जैन धर्म में धर्म द्रव्य किससे जुड़ा है? या गति से जुड़ा है। जैन धर्म में अधर्म द्रव्य किससे जुड़ा है? अधर्म द्रव्य जो है विश्राम से जुड़ा है। जैन धर्म में आकाश द्रव्य किससे जुड़ा है? या स्थान से जुड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में काल द्रव्य किससे जुड़ा है? तो काल द्रव्य समय से जुड़ा है। वहीं देखें जैन धर्म में पुद्गल द्रव्य किससे जुड़ा है? पुद्गल का मतलब ही होता है पदार्थ। ठीक, आइए, जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा गया? जीव कहा गया है।
जैन धर्म में बंधन किससे होता है? तो कर्म से ही बंधन होता है। ठीक। जैन धर्म में निर्जरा क्या है? कर्मनाश, ये निर्जरा है। एक एक पॉइंट बेहतर तरीके से अध्ययन कीजिएगा, याद कीजिएगा। सारे ही पॉइंट जो है परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखें। जैन धर्म में अश्रभ क्या है? तो ये कर्म आगमन है। क्या है भाई? कर्म आगमन है। जैन धर्म में संवर क्या है? तो यह कर्म रोक है। क्या है? कर्म रोक है। जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग क्या है? तो मोक्ष का मार्ग क्या है? त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक आजीविका और सम्यक विचार। ठीक, सम्यक वाणी। जैन धर्म में साधु का मुख्य गुण क्या है? तो त्याग है। बिल्कुल, साधु का अर्थ ही होता है त्याग से। जैन धर्म में गृहस्थ का मुख्य गुण क्या है? ये संयम है। उनको त्याग करना है साधु को, और गृहस्थ को क्या करना है? संयम में रहना, संयमित रहना है, अति नहीं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें कि जैन धर्म में भोजन से पहले क्या नियम है? तो सूर्यास्त से पहले भोजन जो है सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। जैन धर्म में रात्रि भोजन क्यों वर्जित है? सूक्ष्म जीव हिंसा। इनका मानना है कि जीव हिंसा हो सकती है रात्रि में भोजन करने से, इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन वर्जित किया गया है। कहां? तो जैन धर्म में। साइंटिफिक रीजन से अगर देखें तो ये भी आ सकते हैं कि सूर्यास्त के बाद किया गया भोजन बेहतर नहीं होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें। जैन धर्म में जल छान कर क्यों पिया जाता है? वही जीव रक्षा हेतु। जीव रक्षा हेतु। एक कॉन्सेप्ट आता है यहां पर, आइए थोड़ी सी बात करते हैं। जीव, जीव है क्या? प्रत्येक खाद्य सामग्री, प्रत्येक खाद्य सामग्री में जीव है, और जो जीव है वह जो है निर्जीव का भक्षण कर सकता है क्या? जैसे जब हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, जैव पदार्थ और अजैव पदार्थ और अजैव पदार्थ, तो जैव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें जीवन होता है, अजैव पदार्थ वे होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। जैसे वायु, जैसे वायु, जैसे जल, ये अजैव पदार्थ है। लेकिन बाकी पृथ्वी, शिला, चट्टान, इनका तो भक्षण भी नहीं व्यक्ति करता है कि नहीं? इनका तो मनुष्य भक्षण भी नहीं करता है। वायु को सांस से लेते हैं और जल हम लोग ग्रहण करते हैं, जो कि अजैविक पदार्थ है। लेकिन बाकी ऐसा कोई खाद्य पदार्थ नहीं है जो हम लोग लेते हो और उसमें जीवन ना हो। ठीक, चलिए कॉन्सेप्ट तो अलग ही है। आइए चलिए, खैर इस पे कोई बात नहीं। जैन धर्म में मुंह पर कपड़ा क्यों रखा जाता है? ताकि जीव रक्षा हो सके। कोई भी जीव जानकर या अनजाने में हमारे अंदर प्रवेश ना करे और उसको हमारे द्वारा कष्ट ना हो। कॉन्सेप्ट तो बेहतर है। आइए, जैन धर्म में चातुर्मास क्या है? तो वर्षा ऋतु प्रवास, ये चातुर्मास है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में शिक्षा प्रणाली किसके लिए है? तो साधुओं के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में उपवास का उद्देश्य क्या है? तो आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि के लिए उपवास की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जैन धर्म में तप के प्रकार कितने? तो 12 प्रकार के तप हैं। जैन धर्म में बाह्य तप कितने? तो 6 बाह्य तप हैं और 6 आंतरिक तप हैं। चलिए अगला पॉइंट है, जैन धर्म में आत्मा शुद्ध है या नहीं? तो बिल्कुल यहां शुद्ध है। जैन धर्म में बंधन का कारण क्या है? तो अज्ञान, अज्ञानता ही
बंधन का कारण है जिससे व्यक्ति जीव आत्मा और जन्म पुनर्जन्म में फंसा रहता है। तो ज्ञान से ही इस जो है जन्म मरण के चक्र से जो है छुटकारा पाया जा सकता है ज्ञान से, जिसमें बौद्ध धर्म निर्माण हो गया। इसमें कैवल्य प्राप्ति की बात की गई है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। जैन धर्म में ज्ञान के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार हैं। जैन धर्म में मत ज्ञान किससे है? तो इंद्रियों से है, इंद्रिय ज्ञान से। 5 इंद्रियां, इनका ज्ञान प्राप्त कर लें बेहतर है। आइए अगला पॉइंट देखें। जैन धर्म में श्रुत ज्ञान किससे कहते हैं? तो शास्त्रीय ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म में अविधा ज्ञान किससे है? तो सीमित दिव्य ज्ञान से है। अविधा वो सीमित होता है। जैन धर्म में मनः पर्याय ज्ञान किससे? तो मन का ज्ञान है। मनः पर्याय मन से तात्पर्य है। जैन धर्म में केवल ज्ञान किससे है? तो पूर्ण ज्ञान से। केवल ज्ञान, कैवल्य, क्या कैवल्य इसके लिए शब्द आया है, कैवल्य। जैन धर्म में तीर्थ का अर्थ क्या है? मोक्ष मार्ग है, इसीलिए इन्हें तीर्थ अंकर कहा गया है, मोक्ष मार्ग को प्राप्त। अगला पॉइंट, जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ मोक्ष है। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि जैन धर्म में जैन परिषद कब हुई? तो 3री शताब्दी। 3री शताब्दी में ईसा पूर्व जो है क्या हुई? परिषद हुई, जिसे संगीत कहते हैं। कब हुई? 322 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में ही जैन धर्म को आश्रय भी मिला। उन्होंने फिर जैन धर्म को स्वीकार भी किया और संलेखना विधि से अपने प्राण भी त्यागे। कहां? वही कहां? श्रवणबेलगोला कर्नाटक। कहां भाई? श्रवणबेलगोला कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं। जैन आगमों का संकलन कहां हुआ? तो ये वल्लभी में हुआ। वल्लभी कहां है? गुजरात में है। वल्लभी गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं। जैन आगमों का संकलन किसने किया? तो देवर्षि ने किया है। देवर्षि ने। जैन धर्म का साहित्य किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। जैन धर्म का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक रहा है? तो पश्चिम भारत में रहा है। माउंट आबू वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र। ठीक है। जैन धर्म के प्रसिद्ध शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अभी आप लोग पीछे देख चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म को अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कहां हुआ? श्रवणबेलगोला में हुआ। श्रवणबेलगोला किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा किससे संबंधित है? ये बाहुबली से संबंधित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा बाहुबली। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें। बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? तो ये ऋषभदेव के पुत्र थे। गोमतेश्वर प्रतिमा कहां स्थित है? श्रवणबेलगोला में स्थित है। जैन धर्म में बाहुबली किसके प्रतीक है? ये त्याग के प्रतीक है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें। जैन धर्म में कला का विकास क्यों हुआ? मंदिर निर्माण के लिए जो है कला का विकास किया गया। जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिर कहां है? दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू, राजस्थान। माउंट आबू जो पर्वत है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिलवाड़ा मंदिर कहां है? माउंट आबू। जैन धर्म में मूर्ति निर्माण किस पदार्थ से हुआ है? तो संगमरमर से हुआ है। जैन धर्म का आर्थिक योगदान किस क्षेत्र में रहा है? तो व्यापार के क्षेत्र में रहा है। जैन धर्म में बैंकिंग का विकास क्यों हुआ? अहिंसा के कारण बैंकिंग, व्यापार, सब कुछ। जैन धर्म में सामाजिक समानता का विचार है या नहीं? तो बिल्कुल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैन धर्म में शिक्षा किसके लिए खुली थी? तो ये सभी के लिए थी। बौद्ध धर्म में भी सभी के लिए थी। जैन धर्म में राज सत्ता का महत्व था या नहीं? तो जैन धर्म में राज सत्ता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि समतावादी है इसलिए। जैन धर्म में धर्म प्रचार कैसे हुआ? तो उपदेशों के द्वारा धर्म प्रचार हुआ है। जैन धर्म का वर्तमान केंद्र कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। आप समझ गए हैं।
जैन धर्म का दूसरा प्रमुख केंद्र गुजरात, वल्लभी वाला क्षेत्र। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें। जैन धर्म में भोजन संयम क्यों आवश्यक है? आत्मशुद्धि हेतु। आत्मशुद्धि के लिए भोजन संयम होना चाहिए। जैन धर्म में जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति है। जैन धर्म में हिंसा का सबसे बड़ा रूप जीव हत्या। जैन धर्म में सूक्ष्म जीवों को भी माना गया है या नहीं? बिल्कुल माना गया है। इनके जो है इनके हिंसा पर रोक की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जैन धर्म में पृथ्वी को जीव माना गया या नहीं? तो माना गया है, इसीलिए तो जो है कृषि वर्जित है ना। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जैन धर्म में जल को जीव माना गया? बिल्कुल। जैन धर्म में अग्नि को जीव माना गया? बिल्कुल माना गया। जैन धर्म में वायु को जीव माना गया। जैन धर्म में वनस्पति को जीव माना गया। जैन धर्म में आत्म संयम का महत्व किससे जुड़ा हुआ है? मोक्ष से जुड़ा हुआ है। अब एक बात बताएं कि जीव हिंसा का भी पालन करना है ना जैन धर्म के अनुसार, और सभी चीजें जीव हैं। चाहे जल की बात करें, अग्नि की बात करें, वायु की बात करें और वनस्पति की बात करें, सभी जीव हैं और जीव हिंसा भी है। कैसे दोनों संभव है? हाउ इट इज पॉसिबल? खैर चल आइए, जैन धर्म में त्याग किसका आधार है? साधना का। जैन धर्म में कर्म बंधन कैसे टूटता है? तप से। मानना है कि तप से ही कर्म बंधन होगा और इसके बाद जो है ज्ञान प्राप्ति होगी, यानी कि कैवल्य प्राप्त होगा, जिससे जन्म मरण का चक्र टूट जाएगा। जैन धर्म में भक्ति का स्थान सीमित है। जैन धर्म में तपस्या किस लिए आवश्यक है? कर्म नाश हेतु। कर्म नाश हेतु, इसी को तो तोड़ना है। कर्म बंधन, जन्म मरण चक्र से छुटकारा पाना। जैन धर्म में संयम किसके लिए आवश्यक है? ये सभी के लिए है, चाहे वो गृहस्थ हो या फिर साधु। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैन धर्म में नैतिकता का आधार अहिंसा है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में आदर्श जीवन किससे माना गया है? तो साधु जीवन को आदर्श जीवन माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में गृहस्थ जीवन का लक्ष्य क्या है? ये संयम है। जैन धर्म में अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। जैन धर्म आत्मा का स्वभाव शुद्ध है। जैन धर्म में संसार दुखमय क्यों है? कर्म बंधन के कारण जैन धर्म के का अनुसार जो है धर्म जो है दुखमय, संसार दुखमय है। जैन धर्म में ज्ञान क्यों आवश्यक है? अज्ञान का नाश करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ये तो किसी भी धर्म की बात करें, जैन धर्म में भी कॉन्सेप्ट है ये। जैन धर्म में दर्शन का अर्थ क्या है? तो दर्शन का अर्थ है विश्वास। जैन धर्म में चरित्र का अर्थ होता है आचरण। संयम का विरोध भोग से है, कि भोग नहीं करना है, संयमित रहना है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त आत्मा कहां जाती है? सिद्ध शिला में जाती है। जैन धर्म में सिद्ध आत्मा क्या कहती है? विश्राम। जैन धर्म में सिद्ध आत्मा पुनर्जन्म लेती है या नहीं? तो नहीं लेती है सिद्ध आत्मा। इसीलिए तो यहाँ जैन धर्म में जो है संयम किया गया, हर चीज का तप का कॉन्सेप्ट रखा गया है। जैन धर्म में पुनर्जन्म का कारण क्या है? तो कर्म के कारण जो है पुनर्जन्म होता है, इनका ऐसा मानना है। जैन धर्म में कर्म का नाश संभव है या नहीं? बिल्कुल संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैन धर्म में साधना का सर्वोच्च रूप क्या है? तप है। अहिंसा सर्वोच्च क्यों है? मोक्ष हेतु। जीवन का मूल किससे है? तो आत्मा से है। जैन धर्म में भोग क्यों त्याज्य है? बंधन के कारण भोग त्याग है। क्यों? जैन धर्म में संयम क्यों आवश्यक है? मुक्ति हेतु संयम की आवश्यकता। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में त्याग का परिणाम मोक्ष मिलता है। जैन धर्म आत्मज्ञान का परिणाम कैवल्य प्राप्ति है।
जैन धर्म में कैवल्य के बाद क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त होगा। जैन धर्म का अंतिम संदेश क्या है? अहिंसा परमो धर्मम। अहिंसा परमो धर्मम। कंप्लीट हो गया है यह स्लाइड वीडियो, यह पीडीएफ, नोट्स, पीपीटी, यूट्यूब वीडियो एंड अदर सभी चीजें आपको यहां पर मिलती रहेंगी। चैप्टर वाइज यहां स्टडी चलती रहेगी आपकी। बाकी आपके प्रैक्टिस सेशन भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेशन जैसे कि हिंदी प्रैक्टिस सेशन आपको यहां पर मिल जाएगा, जीएस प्रैक्टिस सेशन मिलेगा और चैप्टर वाइज भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी जो है विस्तृत अध्ययन के लिए आप जो है स्टडी IQ मंत्रा, विस्तृत अध्ययन के लिए स्टडी IQ मंत्रा चैनल आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर जो है आपको विस्तृत अध्ययन करने को मिल जाएगा, जो कि अभी हिस्ट्री चल रहा है, वहां पर हिस्ट्री सीरीज चल रही है, उसका आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। यहां पर आपको प्रैक्टिस सेशन लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जो है वीडियो शेयर करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।